गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है सहगोष्ठी या विचार गोष्ठी। सहगोष्ठी या विचार गोष्ठी जिसको हम कहते हैं सेमिनार, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, सेमिनार। सहगोष्ठी और विचार गोष्ठी या सेमिनार जब हम आयोजित किए जाते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान आयोजित करती हैं। विश्व महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। सेमिनार में अध्यक्ष पूर्व निश्चित नहीं होता है, चाहे अगर एक दिन पहले सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है तो एक दिन पहले ही अध्यक्ष का चुनाव होएगा। पहले से ही अध्यक्ष का निश्चित नहीं किया जाता। जैसे सम्मेलनों में अध्यक्ष पहले से ही निश्चित होता है, सदस्य निश्चित होते हैं, लेकिन सेमिनार में अध्यक्ष पहले से निश्चित नहीं होते। सेमिनार किसी एक टॉपिक पे बनाए जाते हैं। जब टॉपिक होता है तो टॉपिक पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। और टॉपिक का एक ही टॉपिक के ऊपर सभी व्यक्तिगण या सभी वक्तागण अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सभी वक्ता अपने अपने जितनी भी सिनॉप्सिस हो सकती है, प्रतिलिपियाँ जो होती हैं, उन प्रतिलिपियों को तैयार करके लेकर आते हैं। कभी कोई वक्ता होता है जो प्रतिलिपियाँ सभी व्यक्तियों में बांट भी देता है, जिससे के आधार पर जब वो उस प्रतिलिपि को प्रस्तुत कर रहा है या उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उसने क्या लिखा है या क्या समझा है वो सब जो लोग व्यक्ति समझ सकें। सेमिनार के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि सेमिनारों का आयोजन विश्वविद्यालय या शोध संस्थानों या शोध स्थानों पर और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है कि किसी भी एक समस्या या किसी एक टॉपिक को लेकर उसके ऊपर एक व्यक्ति कितनी विचार रख सकता है, कितना सोच सकता है, कितनी उसकी स्मृति या हम कह सकते हैं कितनी उस चीज़ों को वो याद करके संजो के रख सकता है। सेमिनार ज्ञान वृद्धि के कारण ही ज्ञान में वृद्धि हो, बोलने का कौशल का विकास हो, इस कारण से भी किए जाते हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस स्तर पर आकर बालक में क्या होता है, अपने आप को दूसरी जगह और सबके सामने प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से उसे बोलना चाहिए और उस विषय से संबंधित उससे कितनी नॉलेज है या उससे कितनी जानकारी और हासिल करनी है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार का आयोजन किया जाता है। सेमिनार का उद्देश्य बालकों में ज्ञानात्मक और भावात्मक विकास करना होता है। सेमिनार के माध्यम से बालक किसी एक विषय के बारे में चिंतन करना, तर्क करना, बोलना, वाद विवाद करना आदि चीज़ों को, आदि विधियों को सीखता है। एक विषय, एक टॉपिक के ऊपर व्यक्ति कितना उससे संबंधित विषय वस्तु को कितनी खोज सकता है, कितनी निकाल सकता है, कितनी ढूंढ सकता है, ये उसके शैक्षिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है और शैक्षिक स्तर भी उससे प्रभावित होता है कि वो कितनी चीज़ों को याद रखे, कितनी चीज़ों को बोल के, सीखा के, करके बता पा रहा है। और तो फिर हम लेते हैं कि उसका उद्देश्य और क्या होता है कि सेमिनार जो होते हैं, जब सेमिनार में एक व्यक्ति सभी के सामने अपने विचारों को रख रहा है तो उसके विचारों के माध्यम से पता पड़ता है कि वो कितना सोच सकता है या उसमें कितनी बुद्धि है या वो कितना आगे तक उस कार्य को लेके जा सकता है या वो विषय वस्तु कितनी सही है और कितनी नहीं सही बोल पा रहा है। सेमिनार पहले से सभी किसी जगह पे, किसी विश्वविद्यालयों में हर सप्ताह सेमिनारों का आयोजन किया जाता है जिससे बालक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और किसी जगह पे 3-4 महीने या 6 महीने या साल भर में भी सेमिनार का आयोजन किया जाता है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में इसका आयोजन सप्ताह भर के बाद में या 2 सप्ताह या महीने में कर दिया जाता है, जिससे बालक उसमें किसी भी एक विषय वस्तु जो उस पहले से पूर्व निर्धारित कर दी जाती है उस विषय वस्तु से रिलेटेड अपनी जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी हम ये कह सकते हैं संदर्भ पुस्तकें, उनको देखकर उसके ऊपर अपना एक प्रतिलिपि या हम अपना मैटर तैयार करें और वो सबके सामने प्रेजेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाती है सेमिनार में कि जब बोल रहा है व्यक्ति या वक्ता जब बोल रहा है तो सेमिनार के माध्यम से या वक्ता जो बोलता है तो वो बिना देखे अपने विचारों को रखें, उससे रिलेटेड जितने भी उसके क्या लक्ष्य है उस को लेने के, उस टॉपिक के बारे में उसने कितना सोचा है या विषय वस्तु उससे की कितनी सही है जो उसने चयन करा है विषय वस्तु का, उनको रखता है। गोष्ठी है तो सभी व्यक्तियों के सामने रखी जाती है। कुछ निश्चित भी हो सकते हैं, संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, संख्या का इसमें कोई वो नहीं रहता है।
सेमिनार्स के माध्यम से बालक में हम ये कह सकते हैं कि बोलने की कला कौशल का विकास किया जाता है कि बालक को किस आधार पर सभी व्यक्तियों के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। वे सेमिनार के माध्यम से बालक में सभी विषयों के ऊपर चिंतन शक्ति का विकास या तर्क शक्ति का विकास किया जाता है। बालक विषय वस्तु को कितने ज़्यादा स्थायी रूप से अपने चिंतन मन में याद करके रख सकता है, उसका विकास होता है। बालक के द्वारा या जब बालक किसी सेमिनार में अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को देखा जाता है। उसके हाव भाव क्या है, उसका विकास होता है। तो इस सेमिनार की प्रविधि के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को, क्योंकि इसका कोई एक विषय क्षेत्र निश्चित नहीं है, विषय निश्चित नहीं होता, किसी भी विषय वस्तु को हम लेकर किसी समस्या के ऊपर अपने विचार या अपने हमारी जो थिंकिंग जो चलती है वो उसको हम रख सकते हैं। जब क्षेत्र निश्चित नहीं है तो हम मतलब नवीन कई घटनाएं होती हैं उनको भी लेकर सेमिनार आयोजन कर सकते हैं। पुरानी घटनाओं को लेकर हम सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं, या जब हम किताबी पुस्तकीय ज्ञानों को पुस्तकीय जो होती है उसको लेकर सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम उस सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है और महाविद्यालयों में इसका आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सके, सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सबके सामने अपने विचारों को रख सके। तो सेमिनार और सम्मेलन दोनों में डिफरेंसेस होता है। सम्मेलन में अध्यक्ष पहले से ही निश्चित होता है, लेकिन सेमिनार में अध्यक्ष निश्चित नहीं होता है। सम्मेलन विद्यालय के उच्च माध्यमिक स्तर पर भी कराए जा सकते हैं, लेकिन सेमिनार महाविद्यालय विश्वविद्यालय में ही आयोजित होते हैं। विश्वविद्यालय में 2 स्थानों पर सेमिनारों का आयोजन 2 जने सेमिनार का आयोजन करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कराता है और राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कराती है। सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर नहीं किए जाते हैं। महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में किए जाते हैं। सेमिनार में जब टॉपिक होता है वो कोई समस्या भी हो सकती है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं है वो समस्या हो। सम्मेलन में हम किसी समस्या के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन सेमिनार में हम कोई समस्या पर विचार विमर्श नहीं करें। जरूरी नहीं है वो समस्या, वो कोई भी टॉपिक या कोई भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या अपने विचारों को रखता है, जो सबके सामने वक्ता सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उससे सेमिनार कहते हैं। भूगोल में सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें जितने भी टॉपिक होते हैं वो कहीं ना कहीं सोचने का कारण है कि ये चीज़ किस तरीके से बनी, किस तरीके से इस चीज़ का निर्माण हुआ है। अगर हम पृथ्वी ही देखें या पर्यावरण ही देखें या वायुमंडल देखें, तो जब वायुमंडल की स्थिरता जब हम देखते हैं तो वायुमंडल किस तरीके से टिका हुआ है, गैसें कितनी है, गैसों की कम ज़्यादा स्थिति क्या हो रही है, या जो मौसम बन रहा है वो किस कारण से बनता है। तो सारी ही जो विषय है, जो चिंतन का विषय है, तो सारी ही चीज़ें सोचने की एक होती है। तो उस आधार पर सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा जो भूगोल में आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन और आपका मैटर आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा।